इस वीडियो का आइडिया मेरे को अपने रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में से आया कि लाइक जब मैं रिसेंटली अपना वीडियो अपलोड कर रहा था उस पर एक कमेंट था कि न्यूक या 3D सॉफ्टवेयर कोई भी यूज अगर आपको करना है तो उसके लिए कोई बेस्ट पीसी बिल्ड बनाओ, बेसिक से हाई लेवल का। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है बना देते हैं। और साथ साथ में इसमें मैं सिर्फ पीसी के बारे में नहीं बताऊंगा, इसमें मैं लैपटॉप के भी बारे में बताऊंगा। इन केस अगर कोई पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर कोई हॉस्टल में रहते हैं और वहां पे सिर्फ आप लैपटॉप ही रख सकते हो तो आप कैसे यूज करो, तो उस पे आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, लो, मीडियम, हाई। सेम पीसी में भी वैसे ही है। तो अभी धीरे धीरे हम लैपटॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे पीसी पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ लैपटॉप्स, अगर आपको मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन लैपटॉप्स में से चुनना है कि आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो, तो टोटल 9 लिंक्स होंगे नीचे में। आप उन 9 लिंक्स पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कौन सा लैपटॉप कौन से बेसिस पे मैंने अरेंज किया है। चलो बस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे आता है लो बजट लैपटॉप्स। ठीक है, अगर लो बजट लैपटॉप्स में अगर आपको रिकमेंड करूं मैं, तो आप मोस्टली ये देखो कि उसमें मिनिमम कोर i3 होना चाहिए, 12 जेन मिनिमम मिनिमम। ठीक है, और अगर i5 में ढूंढ रहे हो तो स्टार्टिंग ही होना चाहिए 12 जेन से। ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए मिनिमम 1650 Ti। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे 1650 से नीचे का कोई वैल्यू नहीं है। अभी अगर 2018 का बात हो रहा होता तो 2018 के टाइम पे मैं आपको 1050 Ti बोलता या फिर 1060 बोलता, बट अभी के हिसाब से 1650 आपके लिए कंपलसरी है। इससे नीचे का कोई भी सॉफ्टवेयर आजकल अपडेट नहीं देता है, और जितना हाई जाएगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस तो होगा ही होगा। तो एटलीस्ट 16 GB तो आपके पास होना चाहिए रैम, ताकि आप स्मूथली अपना नॉर्मल काम कर सको। 8 GB में आपको हल्का फुल्का लैग देखने को मिल सकता है लैपटॉप्स में, और 16 GB मैक्सिमम अगर आप लो बजट रेंज में हो। एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको इनसे मिल जाएगा। स्टोरेज में होना चाहिए आपके पास एसएसडी होना चाहिए 512 GB इफ पॉसिबल। और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर आपके बजट से बाहर जा रहा है, वैसे तो लैपटॉप में दे देते हैं वैसे एसएसडी, पर अगर नहीं मिल रहा है आपके में तो 1 TB आप हार्ड डिस्क ड्राइव रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज 11 या विंडोज 10 का सपोर्ट होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, वो तो सबको पता है। डिस्प्ले आप रखो 1080p वगैरह का, और 1920 1080 का रेजोल्यूशन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कूलिंग के लिए, कूलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप में, तो ध्यान रहे कहीं भी आप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप के नीचे थोड़ा सा गैप रखना। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाते हो और लिखते हो लैपटॉप कूलर, इतना ही लिखते हो ना, तो आपको आई थिंक 200 300 500 के अंडर अंडर में लैपटॉप कूलर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी अपने लाइफ कॉलेज टाइम में यूज किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि लैपटॉप कूलर का जरूरत पड़ता ही पड़ता है अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, आपको लंबी देर तक काम करना है। बैटरी लाइफ ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा बैटरी लाइफ उतना अच्छा काम होगा आपका। तो ये सब देखने लायक होता है। आज के टाइम पे 1050 1060 इनका कोई, GTX 1050 1060 इनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर GTX के अराउंड में अगर आपको RTX वाले कार्ड्स नहीं चाहिए तो आपको मिनिमम GTX का 1650 तो चाहिए ही चाहिए। 1660 भी 1650 से 1660 के बीच में आप एक ग्राफिक कार्ड तो लो ही लो, इसमें होना चाहिए आपका लैपटॉप में। अगर आप RTX में नहीं जाना चाहते हो, RTX का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, पर अगर आपको RTX में नहीं जाना है तो GTX में आप ये चुन सकते हो जो मैंने आपको प्रेफर किया है। आपके सामने लिस्ट भी बने हुए आ रहे होंगे कि आपको किस तरह का लो एंड सिस्टम चाहिए तो उसमें किस तरह का लगेगा, हाई एंड सिस्टम चाहिए तो किस तरह का लगेगा, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मीडियम रेंज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे अगर मेरे को VFX 3D फील्ड में बढ़ना है आगे। एक मीडियम रेंज का मेरे को लैपटॉप खरीदना है जिसके अंदर क्या क्या ऐसे स्पेक्स हो कि मेरा अच्छा प्रॉपर काम हो। पहले जो बताया था उसमें आपके पास बजट कम था, लेकिन अब आपके पास एवरेज बजट है गेमिंग लैपटॉप के लिए या फिर गेमिंग पीसी के लिए। गेमिंग लैपटॉप के लिए अगर आपके पास एवरेज बजट है तो आप किस किस तरह के रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोसेसर में, CPU में आपको चाहिए होगा इंटेल का कोर i7 i9, और दोनों ही i7 या i9 दोनों ही अगर आप ले रहे हो तो उसमें जनरेशन 12 से अबव होना चाहिए। एनी हाउ 12 से अबव का जनरेशन होना चाहिए। और ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पे आता है आपका इंप्रूव हो जाता है GTX 1650 से RTX 3090 Ti तक के बीच में आप कोई भी कार्ड ले लो, परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। पर्सनली मैं RTX 3060 यूज करता हूँ। इससे पहले जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया था वो मेरा RTX 2080 था, तो मेरे को लगा कि मेरा परफॉर्मेंस में थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैंने चेंज करवा के RTX 3060 ले लिया। अभी मैं RTX 3060 यूज करता हूँ ग्राफिक्स कार्ड के मामले में। मैं भी मीडियम रेंज में ही हूँ। रैम
32 GB होना ही चाहिए। अगर आप मीडियम रेंज में हो तो आपके पास मिनिमम रैम 32 GB होना चाहिए, ठीक है। DDR4 और DDR5 कोई भी चलेगा, मेरा DDR5 है 32 GB रैम के साथ। मेरा जो मैंने जो अपना सिस्टम बिल्ड किया है उसमें क्या क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। स्टोरेज में आपके पास फास्ट SSD होना चाहिए 1 TB का एज यूजुअल, क्योंकि आप मिड रेंज में अब आ चुके हो। अब आप लो रेंज में नहीं हो। अगर आप लो रेंज में होते तो आपको 512 चाहिए था, लेकिन अब आप मिड रेंज में आ चुके हो तो आपको SSD भी चाहिए ही चाहिए। SSD यहाँ पे कंपलसरी है, 1 TB का SSD होना चाहिए प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। एडिशनल में आप 1 TB अलग से हार्ड डिस्क ड्राइव लगा लो। ऑपरेटिंग सिस्टम में वही आपको 1011 चाहिए होगा। रिकमेंडेड सिस्टम फॉर VFX अगर आपको चाहिए तो रिकमेंडेड में आपको एनी हाउ कोर i9 रख लो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप लैपटॉप्स में अगर आप देख रहे हो अच्छा लैपटॉप जो टिक सके 3 साल तक आराम से टिक सके, तो उसके लिए आप प्रोसेसर कोर i9 रखना। रिसेंट जनरेशन जो भी होगा 12 13 14 जो भी रिसेंट जनरेशन का है उसको ही उठाओ, हाई कोर वाला। ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए RTX 2060 Ti से 3090 Ti, याद रहे। रैम होना चाहिए 64 GB DDR5 के साथ। परफेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए बिना किसी लैगीनेस के, तो आपको ये चाहिए ही होगा, ठीक है। रिकमेंडेड में है ये। स्टोरेज फास्ट SSD चाहिए आपको, एकदम प्राइमरी स्टोरेज आपका फास्ट होना चाहिए। 1 TB का है आपका, बढ़िया है। ऑपरेटिंग सिस्टम 1011 कोई भी चलेगा। याद रहे सब में एक ही चीज मैं बोलूंगा, परफॉर्मेंस पोर्टेबिलिटी वगैरह के लिए आपको या कूलिंग वगैरह ध्यान रखना है। तो बीच बीच में डस्ट साफ करने के लिए एक होता है, अलग से लेना पड़ता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, कि डस्ट आप साफ कर सको लैपटॉप का, तो वो आप ले सकते हो। नहीं लेना है तो आप दुकान शॉप में चल जाओ, वहां शॉप में बता दो कि डस्ट साफ करना है, वो साफ करके दे देंगे। अब आते हैं हाई रेंज, जिनके पास एक्स्ट्रा है, लाइक वो एक्स्ट्रा पैसे हैं बट वो फिर भी PC नहीं लेना चाहते, फिर भी वो लैपटॉप ही कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या चूज करें? यहाँ पे उनके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये रहेगा, उनको लैपटॉप पे PC वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके लिए ये रहेगा कि वो इंटेल का कोर i9 यूज करे। तो RTX 3060 Ti मिनिमम होना चाहिए आपके पास GPU के बेसिस पे, अगर आप हाई बजट रेंज में आप घुसे हुए हो लैपटॉप में तो। और मैक्सिमम में आप 4090 या हायर जो भी अभी चल रहा होगा, 4090 या 5090 जो भी फ्यूचर में आ रहा होगा, उस सीरीज में आप जा सकते। 64 GB का DDR5 चाहिए आपको रैम, या फिर 128 का भी ले सकते हो अगर आप हाई रेंज में हो तो, बट मिनिमम 64 GB कंपलसरी है अगर आप हाई रेंज में हो तो। स्टोरेज होना चाहिए आपका Gen 4 SSD। अब Gen 4 क्या होता है ये मैं बताऊंगा नहीं, जो लोग कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा, ठीक है। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में Gen 4 वगैरह क्या होता है बता दो, PCI क्या होता है वो सब बता दो, ठीक है। SSD होना तो कंपलसरी है, 2 TB का SSD होना चाहिए आपके पास। 1 TB HDD होना चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव। 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले होना चाहिए एनी हाउ। अगर आप हाई स्पेक्स वाला लैपटॉप डेवलप कर रहे हो और आपके पास 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है आपके पास हार्डवेयर कैसा है, आपको आउटपुट जो निकलेगा, आपको जो डिस्प्ले में देखना है वो अगर आपको कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं है आपको इतना अच्छे अच्छे ग्राफिक्स कार्ड ले लो उसका। तो ये याद रखना, Windows 11 Pro तो जरूरी है अगर आपको परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए। तब जितना अच्छा आपका लैपटॉप में मॉनिटर हो सकता है वो वही ट्राई करना, मैक्सिमम ट्राई करना कि 4K और हायर लो, और नहीं तो 2K से 4K तक के बीच तो होना ही चाहिए। 1080 तक तो 1080 मत लेना अगर हाई स्पेक्स लैपटॉप डेवलप कर रहे हो तो। नीचे में कुछ लिंक्स हैं जिन पे आप जाके मेरे पर्सनल कौन से बेस्ट है लो रेंज में लैपटॉप्स, कौन से मिड रेंज में परफेक्ट है और कौन से हाई रेंज में परफेक्ट है, वो सब मैंने लिंक्स के थ्रू बता रखा है, तो आप हर एक को चेकआउट कर सकते हो और आपको जो पसंद है वो वहां से आप उठा सकते हो। जिसमें से मैं ओवरव्यू देना चाहूँ तो विक्टस का जितना भी सीरीज है, जो भी सीरीज किसी भी प्राइस रेंज में लो, तो विक्टस का ना अभी के टाइम पे ट्रेंड चला हुआ है, तो विक्टस बहुत अच्छा होता है। लाइक मतलब अभी जिस टाइम मैं अपने यूनिवर्सिटी में था वहां उस टाइम पे आपका Asus TUF अच्छा चलता था, अभी के टाइम पे विक्टस चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और चले। जिस टाइम पे ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पे विक्टस बहुत ट्रेंड में है। अगर आपको लैपटॉप्स का नॉलेज नहीं है तो और फिर भी आप VFX इंडस्ट्री में हो, 3D इंडस्ट्री में हो, तो विक्टस का लैपटॉप आप जरूर लेना, क्योंकि विक्टस HP का है और HP ब्रांडेड कंपनी है। इसका आपको सर्विसिंग भी मिल जाता है कि इन केस अगर आप 1 साल के अंदर कुछ भी उसके अंदर दिक्कत होता है तो HP वाले खुद उसमें चेंजेस करके आपको देते हैं लैपटॉप को। नेक्स्ट आते हैं PC बिल्ड के अंदर। PC बिल्ड के अंदर मैं आपको प्राइस के साथ बताऊंगा कि प्राइस कितना से कितना के बीच में आप लो रेंज बना सकते हो, मिड रेंज कितना में बना सकते हो और हाई रेंज कितना में बना सकते हो। तो अगर आप PC डेवलप कर रहे हो VFX और 3D के लिए, लोएस्ट से लोएस्ट आपका जो बजट होना चाहिए वो 40,000 से 50,000 के बीच का होना चाहिए। आई नो ये बहुत ज्यादा हैवी प्राइस होता है, लाइक अगर आप इस फील्ड में घुस जाते हो आर्टिस्टिक फील्ड में तो बहुत ज्यादा प्राइस होता है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो 40,000 से 50,000 के बीच में अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हो
तो प्रोसेसर ले लो आप इंटेल कोर i3 12 जेन। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है इधर उधर, तो बिना प्राइस के आप जस्ट एक लिस्ट यहाँ सामने में देख सकते हो क्या क्या चीज का मैंने बना के रखा हुआ है, उसको आप स्क्रीनशॉट एज अ स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से उसको अपने नियर बाई पीसी स्टोर में जाके वहां से डेवलप करवा लो, कोई भी बना देते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो प्रोसेसर में आप मिनिमम बजट रेंज में हो और प्रोसेसर आपको लेना है यहाँ पे इंटेल कोर i3 12 जेन। मदरबोर्ड चाहिए आपको, तो ये मदरबोर्ड अगर आपको चाहिए तो H610 चिपसेट ले लो मदरबोर्ड के, या फिर B660 ले लो। कोई भी ऐसा लेना जिसमें अच्छा VRM हो, ठीक है, अच्छा VRM का अपग्रेडेशन हो। 8 GB रैम चाहिए, DDR4 चाहिए, 3200 mAh स्टोरेज चाहिए, 240 GB SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज पर्पस, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड में इंटीग्रेटेड जो इंटेल का UHD ग्राफिक्स आता है या समथिंग कुछ ग्राफिक्स आता है वो रख सकते हो, नहीं तो लोएस्ट से लोएस्ट आप जा सकते हो 1650 तक। जैसा कि मैंने लैपटॉप में बताया था 1650 वहां भी था, यहाँ भी है। 1650 बेस्ट होता है अगर आप लोएस्ट से लोएस्ट पीसी बना रहे हो तो उसमें 1650 होना ही चाहिए। पावर सप्लाई आपका होना चाहिए 450 वॉट का PSU। केस तो आपको किसी भी अराउंड 2000 3000 जितना का आप चाहो मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट 25,000 से 27,000 के बीच में जितना मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो 25,000 से 27,000 में आपका बिल्ड हो जाएगा। 30,000 भी नहीं गया मुश्किल से, 40,000 भी नहीं गया, आपका 30,000 के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके 30,000 तक भेज सकते हो, 32 तक भेज सकते हो, लेकिन 40 और 50 आप बजट रखो अपने पास, ठीक है। कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद रखना कि कूलिंग होना ही चाहिए आपके पीसी में चाहे लैपटॉप में। कूलिंग का इंपॉर्टेंस, जितना ज्यादा आपका कूलिंग होगा उतना आपका हीट होने से रुकेगा, ठीक है, पीसी। तो ये चीज ध्यान रहे, कुछ लो ना लो, कूलिंग के लिए कुछ ले लेना, ठीक है, ताकि आपका सिस्टम ठंडा होते रहे बीच बीच में। तो 25,000 से 27,000 आपका सिर्फ CPU बनाने में लग गया। और अगर मॉनिटर चाहिए तो वो बार आपको मिल जाएगा। एसर का एक आता है, एसर नाइट्रो का कुछ आता है, आई थिंक वो 15,000 के अराउंड आता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको, बहुत अच्छा होता है वो मॉनिटर। मैं पर्सनली मैं वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अगर आपके पास 50,000 से 80,000 तक के बीच का रेंज है तब आप कौन सा पीसी बिल्ड करो। प्रोसेसर अगर आपके पास 50,000 से लेके 80,000 तक का बजट है तो उसमें आप जाओ मिड रेंज में जाओ, कोर i5 i7 जनरेशन 12 जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड 1650 से 1660 सुपर GDDR6 के साथ होना चाहिए मेमोरी उसका। एम ये रखो कि तुम जो रैम ले रहे हो वो 16 GB DDR4 हो या उससे अब वो इफ पॉसिबल 32 GB तक जा सकते हो, क्योंकि ये मिड रेंज का है इसलिए। स्टोरेज में SSD एकदम बेस्ट होना चाहिए, टॉप नॉच, तो आप ले लो 512 वाला SSD ले लो या 1 TB वाला SSD ले लो। मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा 1 TB वाला लेना, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा उससे। मदरबोर्ड ऐसा चूज करो जो तुम्हारे प्रोसेसर के साथ इंटेल कोर i5 12 जेन के साथ मैच कर जाए, या 13 जेन के साथ मैच कर जाए, या 14 जेन के साथ मैच कर जाए। तो ये अगर तुमको नहीं पता कि मदरबोर्ड कैसे चुने, दुकान में जाना, वहां जाके बोलना कोर i5 i7 में 13 जेन या 14 जेन जो भी जनरेशन का तुमको चाहिए वैसा प्रोसेसर चाहिए, उसके साथ कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट रहेगा तुम्हारे स्पेक्स के हिसाब। तुम जितना स्पेक्स अभी तक बताए, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम, स्टोरेज, उसके हिसाब से पूछना कि कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट रहेगा। वो दुकान वाले खुद बता देंगे तुमको और तुम आराम से यूज कर सकते हो। पावर सप्लाई सेम गोज विद पावर सप्लाई, PSU के साथ भी वही करना जो मदरबोर्ड के साथ। स्टोर में जाके देखो, एक स्पेसिफिक ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकता, इतना बता सकता हूँ कि इतना जो भी मैंने तुमको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताए उनके हिसाब से तुम मदरबोर्ड और पावर सप्लाई चुनना। उनको बोलना कि इतने जो आपको स्पेक्स बताए इस हिसाब से पावर सप्लाई और मदरबोर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा जो आराम से 5-6 साल कैप्चर कर ले वो, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीसी या लैपटॉप जो भी होते हैं 5 साल उनका लाइफ टाइम होता है, ठीक है। इस बेसिस पे जाओगे तो आराम से मन चाहा पीसी मिल जाएगा। सेम यहाँ भी कूलिंग सिस्टम चाहिए तुमको, और मोस्टली क्योंकि तुम मिड रेंज में आ चुके हो तो अब तुमको मॉनिटर अगर ले रहे हो तो मॉनिटर का ये ध्यान रखना कि उसमें जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो बेटर हो। इसके लिए तुमको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़े पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि मॉनिटर, क्योंकि अब मिड रेंज में आ चुके हो, अब लो रेंज वाला मॉनिटर तो यूज नहीं कर सकते मिड रेंज वाले पीसी के साथ। तो तुम ट्राई करना कि कितना अच्छा से अच्छा, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच कौन से मॉनिटर के साथ मिल रहा है, कलर का जो क्वालिटी है वो कौन सा मॉनिटर का ज्यादा अच्छा है, वो तुमको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। मैं इतना मॉनिटर पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितना मैं एज अ अपने हिसाब, मैंने जितना यूज किया चीजों को उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सब में मोस्टली एसर या एसस के कुछ मॉनिटर होते हैं जो बेस्ट होते हैं, तो अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते। तो नेक्स्ट अब आते हैं हाई रेंज बजट पे, ठीक है। अब आपका बजट है 80,000 से 1.5 लाख रुपीज तक के बीच में, तब आप कौन सा सिस्टम सपोर्ट, तब
अब आपको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। तो सबसे यहाँ पे मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन 1 ये होगा, आप 80,000 का सिस्टम बिल्ड करो जिसमें होना चाहिए इंटेल कोर i5 13 जेन या फिर AMD Ryzen 5 7600X। जीपीयू होना चाहिए RTX 3060 या फिर AMD का RX 6600XT। मदरबोर्ड होना चाहिए आपके पास मिड रेंज मदरबोर्ड कंपैटिबल होता है। मदरबोर्ड सेम आपको जाके पूछना पड़ेगा कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताया उसके हिसाब से कौन सा है। रैम एक कोई भी मिड रेंज का जो मदरबोर्ड होता है वो बेस्ट होता है सीपीयू के हिसाब से चलने के लिए। रैम में आप ले लो 16 GB का DDR5, स्टोरेज में 500 GB NVMe SSD होना चाहिए आपके पास, बेस्ट आता है। और एडिशनल में एक हार्ड डिस्क ड्राइव होना जरूरी होता है, ठीक है। पावर सप्लाई होना चाहिए आपका 650 वॉट PSU, और केस तो कोई भी डिसेंट सा केस जिसमें एयर फ्लो अच्छा हो वो चलेगा। ये तो 80,000 वाला हो गया, लेकिन आपका बजट और हाई है और आपको पीसी बिल्ड में मतलब एकदम घुस जाना है कि वो 10 साल तक लगातार चले या वैसा कुछ समथिंग लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट अच्छा मिले, तो आप और अच्छे में कंसिडर कर सकते हो 1.2 लाख के अंदर में। 1.5 लाख भी नहीं, 1.2 लाख के अंदर में ही आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, जिसमें होगा आपका इंटेल कोर i7 में बोल रहा हूं, पर आप i9 भी ले सकते हो। मैं i7 बात करूंगा, आप चाहो तो i9 ले सकते हो, वो अराउंड आपको 1.5 लाख तो जरूर पहुंचा देगा, पर यहाँ i7 का बात कर रहा हूं मैं। इंटेल कोर i7 होना चाहिए 13 जेन एनी हाउ, या तो Ryzen 7 होना चाहिए 7700X के साथ। जीपीयू होना चाहिए RTX 3070 Ti से तो ऊपर ही होना चाहिए, या फिर अगर आप AMD का लिए हो तो RX 6800XT होना चाहिए आपके पास। मदरबोर्ड में हाई एंड मदरबोर्ड कंपैटिबल होता है विद इस जो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इसके साथ हाई एंड मदरबोर्ड ही काम आएगा, कंपैटिबल होगा। जैसे कि इंटेल का X, जैसे कि अगर इंटेल की तरफ से आपको मिल रहा है Z7920 या कुछ वैसा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं तो आप ये दुकान वालों से ही पूछना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रैम में आपको लेना पड़ेगा 32 GB का DDR5 रैम। स्टोरेज आपको चाहिए तो 1 TB का इसमें चाहिए स्टोरेज आपको एनी हाउ, NVMe SSD। पावर सप्लाई 750 वॉट का PSU, और केस तो कोई भी एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो ये था कुछ डिस्क्रिप्शन जो लैपटॉप और पीसी दोनों में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, किस तरह का आपको चाहिए, और सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने पीसी और लैपटॉप के बताए हैं वो सब भी अगर आप नहीं देख पाए ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी वाइज बांट दूंगा चीज़ों को कि कैसे कहाँ पे कैसा, लो रेंज में आप कैसा लो, हाई रेंज में कैसा लो, मिड रेंज में कैसा लो, सेम विद पीसी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।